आशिकी सो गई। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। तो आज की कहानी एक 10वीं के लड़के की है जो उसके ही क्लासरूम की एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता था। हम सैड ये करना पड़ा यार, बट वो लड़की उसे नहीं मिली। तो कहानी के पात्रों का नाम हम पुष्पा और काजल रखेंगे, क्योंकि उखाड़ने वाला हमेशा पुष्पा होता है और बेवफा हमेशा काजल होती है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है खो खो की मैच से, जहां हमारा हीरो सामने वाली पार्टी के बंदों को पकड़ रहा होता है। जैसे ही पुष्पा भाई को थकान लगती है वो नीचे बैठ जाता है। फिर पुष्पा की बेवफा बंदी जिसका नाम काजल है, तो काजल बोलती है I like your performance. अच्छा हमको सिखा रिया है। पर हमारे पुष्पा भाई थे पैदा से ही सिंगल, इसलिए उनको परफॉर्मेंस ना सुनाई देकर उनको सुनाई दिया आई लाइक यू। अब तो हमारे पुष्पा भाई चने के पेड़ पर चढ़ चुके थे। तो पुष्पा भाऊ ने सामने वाली पार्टी की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि काजल मैडम को घंटा फर्क नहीं पड़ा। मरना है क्या भोसड़ी के, मरना तेरे को डर नहीं लगता? पर पुष्पा भाऊ तो प्यार में पड़ चुके थे। ये फंस गया सी है। पुष्पा भाऊ डेली कुछ न कुछ करते, कभी कभी काजल के पीछे चलना, मैथ्स में फुल स्कोर करना, दुनियादारी दिखाना, वो तो सिर्फ काजल के सामने। और हम में से ही कुछ हरामी दोस्त ऐसे भी थे। एक बार पुष्पा भाऊ की लेनी शुरू कर दी। आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। गालियां देना तो दोस्तों में आम बात है, पर वो इतना नीचे गिर जाते थे कि बात सीधा घर वालों पर आ जाती। मरना है क्या भोसड़ी के? वो काजल तेरे मुंह पे पात देगी और तुझे खुशबू तक सूंघने नहीं देगी, और तू उसे पटाने निकला है। छोड़ दे यार। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। अगर तू ये सब मान गया तो दारू की पार्टी हमारी। पर पुष्पा भाऊ तो पुष्पा हो, वो हमेशा बोलते थे मैं झुकेगा नहीं। ऐसे करते करते आधा साल बीत गया, पर भाऊ की आशिकी कम नहीं हुई। वो कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही थी, बढ़ती ही जा रही थी, बढ़ती ही जा रही थी। अब काजल को भनक लगने लगी थी इस बात की। वो उसे कभी नजरअंदाज करती, कभी मुंह टेढ़ा करती, मरना तेरे को डर नहीं लगता? तो कभी हंस भी देती थी। एक दिन ड्राइंग की क्लास चल रही थी। भाभी ने तो अच्छा चित्र बनाया था, पर भाव ने तो इम्प्रेस करने के लिए 3-4 दिन मेहनत करी थी। उन्होंने इतनी ग्रेट ड्राइंग बनाई थी, अनबिलीवेबल यार। I am sorry बाबू। तो देखो यार 10वीं में क्या सीन हुआ कि सब डिवीजन की एक ही क्लास हो गई। सिर्फ मैथ्स एंड साइंस की क्लास के लिए सेमी वाले अलग हो जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, साइंस की क्लास में भाऊ जिस बेंच पर बैठते थे वहां आकर भाभी बैठ गई और साथ में उनकी सहेलियां। भाभी ने बेंच पर ऐसा कुछ लिख दिया कि हम सब के होश उड़ गए। मतलब ऐसे कौन लिख सकता है। तो भाभी जी ने वहाँ ऐसा कुछ लिखा था कि साले तुम्हारे औकात क्या है, एक मच्छर जैसी जिंदगी है तुम्हारी, ये प्यार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। आते हैं कहीं से भी मुंह उठाकर। कभी शक्ल देखी है अपनी आईने में, गोबर जैसे दिखते हो। औकात 2 कौड़ी के है भिखारी जैसी, और मुझे पटाने चला है। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। ये सब पढ़कर भाऊ को तो रोना आ गया। भाऊ तो बोलने लगे, ऐसा कौन सा पाप किया हमने जो ये लड़की मुझे ऐसा बोल गई। साला ये दुख का खत्म होता बे। भाऊ इस बात को हजम नहीं कर पाए। वो वही क्लास खत्म करके घर पर चले गए। फिर अगले दिन भाभी उसी बेंच पर बैठ गई और उन्होंने वहाँ लिखा आई हेट यू। फिर भाऊ आए उसी बेंच पर। भाऊ को इंग्लिश पढ़नी आती थी पर समझ बिल्कुल भी नहीं। भाऊ को लगा भाभी ने लिखा है आई लव यू। उन्होंने वो पढ़कर जल्दी से मिटा भी दिया। वो मन ही मन सोचने लगे कि शायद गलती हो गई होगी। उन्होंने वही जोश में आकर अगले दिन शनिवार को भाभी जी को प्रपोज करने का सोच लिया। उन्होंने अकेले में जाकर उनको प्रपोज किया। जब भाऊ ने प्रपोज किया तब भाभी खाना खा रही थी। भाभी ने वहीं से उठकर भाऊ को एक जोरदार थप्पड़ मारा और उनके कपड़ों पर थूक कर चली गई। और ये बात सब दोस्तों को पता चल गई। सब दोस्तों ने भाऊ को कहा कि उसके सामने अपनी उंगली काट और उसे दिखा कि रियल मर्द क्या होता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो अगली छुट्टी में भाऊ फिर से उस लड़की के पास गई
और साथ में उनके दोस्त भी। अभी बता दे भाई। भाऊ ने डायरेक्ट उसके सामने उंगली काट दी। उनका खून नीचे गिर रहा था और भाऊ बोले, रियल मर्द हूँ इसलिए सामने भी खड़ा हूँ। बाकी के होते माँ बहन करके निकल गए होते। सोचा था प्यार अंधा होता है, पर इतनी गंदी गालियाँ मिलती है ये कभी नहीं सोचा था। रिस्पेक्ट वुमेन ना होकर रिस्पेक्ट मैन लिखना चाहिए अब। फिर उसकी सहेलियाँ टीचर के पास भागती हुई गई और टीचर आने के बाद सब टीचरों ने मिलकर भाऊ को ही खूब मारा। तब से भाऊ प्यार नाम से ही नफरत करने लगे। अगले ही दिन भाऊ ने वो स्कूल छोड़ दिया और इस बात को अब 20 साल हो चुके हैं और ये रहे हमारे भाऊ। मतलब ऐसे ही कंडीशन समझो। जो दिल में भरा तूने देखेगी उस जहर को, भुगतेगी मेरे गम को, मेरी आह के कहर को, अपनी खुद गर्जी का अंजाम देखेगी। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ठुकरा के मेरा Run. मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। Come. Have a drink. Have some. शराब